मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा की कुछ व्याख्या बताई गई थी। अब है वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बंधुओं ने रुपये की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ है। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़े बड़े दाढ़ियों और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। देखिए, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा जो है, उसमें उस अदालत में मुकदमा चलते हुए है और उसकी सुनाई पर जो फैसला हुआ वो अलाउद्दीन के पक्ष में दिया गया। इससे बंशीधर क्या है, काफी निराश हुए और व्यंग्यों के बाण जो है उसके कारण उसको मार सहन करनी पड़ी। इससे क्या है, उसकी जो स्थिति है, किसकी, मुंशी की जो स्थिति है, बंशीधर की जो स्थिति है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और वो वकीलों ने पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त प्रमाणों को निर्मूल और भ्रमपूर्ण बताया जाता तथा बाइज्जत बरी करके उसको उसके पक्ष में, किसके पक्ष में, अलाउद्दीन के पक्ष में उस फैसले को क्या है, सुनाया जाता है। और सुनाने पर क्या है कि सभी क्या होते हैं, सभी स्वजन जो है, परिवार वाले जो हैं, वो क्या होते हैं, खुशी से उछल पड़ते हैं। और पंडित जो है, बंशीधर जो है, वो क्या है, तनाव में है। और कौन, जो पंडित अलाउद्दीन जो है, वो तनाव मुक्त हो गए और मुस्कुराते हुए अदालत से क्या है, बाहर निकलते हैं। और वो क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं। और उनके जो प्रियजन है, परिवार वाले जो हैं, वो क्या करते हैं, उस समय रुपये को लौटाते हैं, रुपया देते हैं, रुपये की बौछार करते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चारों ओर उदारता का सागर क्या हो गया है, उमड़ गया है। उमड़ने के कारण यह उदारता, प्रसन्नता की लहरें इतनी वेगपूर्ण थी कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपने प्रबल वेग से अदालत के नियम को हिला दिया। अपनी जो हिम्मत है, अपनी जो ताकत है, ऐसा लगा कि उन्होंने उस अदालत की जो नियम है उसको क्या कर दिया, हिला दिया। और अपने पक्ष में क्या है, उस केस को, उस मुकदमे को अपनी ओर कर लिया। उन्हें दुख और अफसोस अपनी हार नहीं। बंशीधर क्या है, दुखी था। उद अदालत से बाहर व्यथित मन से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के कारण वो क्या है कि उस मुकदमे के पक्ष में जीतना हारने से वो दुखी नहीं था, बल्कि पक्ष होने पर मुकदमा नहीं जीत सका, क्योंकि उसके पक्ष में था। पक्ष में होते हुए भी वो क्या है, उस मुकदमे को क्या है, नहीं जीत सका। आज वे न्याय के मिथ्या और खोखला जो पन है, खोखला जो आधार है, उसको साक्षात करके, इसलिए उन्हें दुख की कोई सीमा नहीं थी। क्यों, अदालत भी क्या है कि धन और बल पर चलते हुए यहां पर व्यंग करते हैं प्रेमचंद जी। और कौन, मुंशी बंशीधर क्या है, दुखी होता है और उसका दुख की कोई सीमा नहीं होती है। और वो अदालत से बाहर लोग उनकी तरह तरह के व्यंग्य करते हैं। चपरासी पूर्ववर्त ही उनकी झुककर सलाम किया, परंतु इस समय सभी का व्यवहार, वचन और हाव भाव जो है वो दुखी करने वाला था, आहत करने वाला था। क्योंकि वो सब क्या है, अच्छा नहीं लग रहा था। और स्वाभिमान और आत्मसम्मान की जो भावना है और अधिक प्रबल होती थी। उन्मत्त मस्तिष्क करके अपना
सिर को गर्वपूर्ण भाव से चल रहे थे। मन ही मन सोच रहे कि यदि वे मुग्ध में जीत जाते तो शायद इस प्रकार अकड़ कर कभी न चलते। क्यों कि देखिए कितना व्यंग कि समाज में क्या है कि उस धन और बल के साथ पंडित अलाउद्दीन को क्या है उस पर व्यंग करते हुए कवि लेखक कहता है कि वो क्या है कि जीत जाते तो इस प्रकार से अकड़ के नहीं चलते। और साथ में क्या है आज अदालत की कार्रवाई ने ये भली भांति स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी इस संसार में गौरवशाली है, प्रभावशाली है, वही दिखाई देता है और वही भीतर में वास्तव में उतना ही खोखला और झूठा है। आज से पूर्व वे जिन न्यायाधीशों, वकीलों तथा उच्च अधिकारियों को विदिता, कर्तव्य परायणता व सत्यता की कसौटी पर तोला करते थे, वो आज इन महापुरुषों को, क्योंकि सबको क्या है महान समझते थे, सब क्या है न्यायप्रिय है, सब क्या है कर्तव्य निष्ठ वाले हैं, सब क्या है विद्युत है और सब क्या है सत्य को जागृत करने वाले मुंशी बंशीधर समझता था। परंतु क्या है आज उस चीज को देख के वो क्या है इस चीज को क्या करता है कि जिन महापुरुषों की लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, वे ढीले चोंगे के ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, आज वे उन्हें उतने ही छोटे और हीन दिखाई दे रहे थे। वास्तव में आज उनके लिए कोई भी आदर और सम्मान का पात्र नहीं था। क्यों कि वो सब क्या है कि धन बल के कारण वो क्या है सब संपूर्ण चीज विद्वता है, कर्तव्य पूर्णता है, सत्यता है, उस कसौटी पर सही ढंग से उतर नहीं रहे थे। तो इसके कारण मुंशी बंशीधर क्या है उनको क्या है वास्तव में कोई आदर और सम्मान के वो पात्र नहीं है। क्यों कि वो तो केवल क्या है कि धन बल के साथ क्या हो जाते हैं, जो मुग्ध में है उनको विपरीत कर देते हैं। ये कौन मुंशी बंशीधर कहते हैं। ये जो भाषा है वो सरल है, भावानुकूल है और साथ में छोटे छोटे वाक्यों को जो क्या है भाव के सागर की तरह क्या कर देता है भर देता है। उसका जो अर्थ है व्यंग्य के रूप में समाज, व्यक्ति, धन, बल पर क्या करता है प्रभाव डालता है। और साथ में क्या है एक एक कटु वाक्य जो है, एक एक संकेत उनकी मन को, गर्व को क्या कर देता है उद्वेलित कर देता है, प्रज्वलित कर देता है। साथ में क्या है कि वो उस अलंकारी भाषा के अद्भुतता के कारण वो क्या है उदारता का सागर उमड़ पड़ा है, उसकी लहरों की अदालतों की नींव मिला देता है। इस प्रकार का उसने व्यंग्य को मुंशी प्रेमचंद ने अपने रचित कहानी नमक का दरोगा में व्यंग्य के रूप में एक समाज को दर्पण दिखाते हुए बताता है कि व्यक्ति को क्या है धन बल जो है उसके साथ संपूर्ण जो चीज क्या होती है बिक जाती है। परंतु मुंशी बंशीधर को वो इस प्रकार से चित्रित करता है, इस प्रकार से उसको रखता है कि वो हारते हुए भी अपनी जो पहचान जो है, अकड़ जो है, वो वैसी की वैसी बरकरार दिखाता है कि वो क्या है कि आज भी समाज में क्या है स्थिर है, जो कहता है वो सत्य का करता है। परंतु ये सत्य, विद्वता, कर्तव्य परायणता को क्या है त्याग करके वो क्या है कि अलग हटा के समाज में केवल धन बल का ही क्या करता है प्रयोग करता है। और उतना ही उनको जो क्या है महान पुरुष हैं, न्यायाधीश हैं, वकील हैं, लंबी दाढ़ी वाले हैं, बड़ी बड़ी उपाधि वाले हैं, ढीले चोंगा वाले हैं, उसको क्या करते हैं कि वो इसके कारण अदालती मुकदमा के फैसले के कारण वो क्या करता है कि उनको छोटा और हीन दिखाई देने लगता है। और उनका क्या करता है वास्तव में उनके लिए किसी प्रकार का आदर सत्कार नहीं है, न कोई सम्मान है। वो तो केवल क्या है उनको एक ही दृष्टि से देखता है कि सभी क्या है, सभी क्या है कि उस धन बल के साथ चलने वाले
है। जय हिंद, जय भारत।